आजकल तो बच्चे फटे फटे कपड़े पहनने लग जाते हैं, क्योंकि बेचारे उनका दोष नहीं है, वो वही देखते हैं टीवी सीरियल मूवियों में, तो फटे कपड़े पहनते हैं। वो शराब पीते हुए पिक्चरों में देखते हैं तो वो भी शराब पीना सीखते हैं। वो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों को सिगरेट पीते हुए देखते हैं मूवियों में पिक्चरों में, तो वो भी सिगरेट पीना फैशन समझते हैं। गलती उनकी नहीं है, उनको जो वातावरण मिला है वो गलत, जो माहौल जो संग मिला है वो गलत। सच्चाई तो ये है कि यदि आपके बच्चों को सत्संग मिलता, गीता पढ़ने का सत्संग मिलता, भागवत रामायण पढ़ने का सत्संग मिलता, संतों का सत्संग मिलता, तो ये बच्चे, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आप कमाओगे ही, आप कितना भी पढ़ जाओ या बिल्कुल भी मत पढ़ो। क्यों जी, जो नहीं पढ़ा लिखा क्या वो पैसा नहीं कमा रहा है? कई बार तो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे भी ज्यादा पैसा वो कमा लेते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। तो आप पैसा कमाएंगे, आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखा है वो अलग विषय हो गया। आपके पास डिग्री कितनी है या कितनी नहीं अलग विषय। पैसा तो आप बड़े होके समझदार होके कमा ही लोगे। पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे को खर्च करना बड़ी बात। आप खर्च कहां कर रहे हैं? क्यों जी बताओ, पैसा कमाना बड़ा है या खर्च करना मायने रखता है? कमाना तो कमा ही लोगे, हर आदमी कमा रहा है, पर खर्च कहां कर रहा है? अब हमारे देश का मजदूर, सारे नहीं, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो मजदूर दिन भर बेचारे काम करते हैं, शाम को 500 रुपए मिलता है तो 500 में 300 रुपए की शराब पी जाते हैं, या 200 की पी जाते हैं, या 100 की पी जाते हैं। 100 रुपए का बकरा मुर्गा खरीद लेते हैं। मतलब पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कमा रहे हैं वो 500 रुपए कमा रहे हैं रोज का, लेकिन खर्च कहां कर रहे हैं? अब खर्च यहां करेंगे शराब में, मुर्गा में, गलत में, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे कैसे? और सारी जिंदगी क्या चिल्लाएंगे, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। कोई भी गरीब नहीं है। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने धन का, अपने पैसे का सदुपयोग करने लग जाए और ज्यादा मेहनत करने लग जाए तो गरीबी आपका पीछा छोड़कर भाग जाएगी। गरीबी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकती, बाल भी बांका नहीं कर सकती, लेकिन आपकी आमदनी कम है और खर्चा उल्टे हैं। आजकल के 100 में से 95 नौजवान लड़के वो अपने पापा से, पिता से पैसा मांग, पिता पापा हमें गाड़ी दिला दो, बड़ा मोबाइल दिला दो। खुद को कमाना नहीं है धेला, और बाप की कमाई से बाप गाड़ी दिलाए, बाप मोबाइल दिलाए, और ये बाप की गाड़ी फिर यूं यूं चलाते हैं सड़क में, गिर जाए हाथ पांव दांत और तोड़ लें तो बाप फिर दवाई और कराए, और माँ बाप मर जाए तो माँ बाप रोए, बेटा चला गया, बेटा चला गया। अक्कल नहीं है पंजी की और बने बाबूजी हैं। बच्चों को आप सिखाते नहीं हैं। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं, जज बनाओ, मना नहीं है, पढ़ाओ बनाओ, पर उन्हें यह भी तो बताओ कि बेटा कल पैसा कमाओगे तो लगाओगे कहां, क्या करोगे? और सुनो, तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा जिस दिन आएगा उस दिन तुम्हारे तेवर अपने आप बदल जाएंगे। पैसे में भी तो अपनी गर्मी होती है, पैसे में भी तो खुद क्या होती है, गर्मी होती है। हाँ, ऊंट में बैठने वाला ना चाहे तो भी हिलता है। तो पैसे में गर्मी होती है,
इसलिए हम कहते हैं पैसा आए उसके पहले आप अपने आप को आध्यात्म से, भगवान से जोड़ दो, और भगवान के चरणों में जुड़ करके फिर पैसा कमाओगे तो आपका कमाया हुआ पैसा सार्थक होगा, क्योंकि आप उस धन से धर्म करेंगे। मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र वर्तमान में 32 वर्ष है, 32। 32 साल के लड़के बाजार में जितने हैं आप सबको देखना, उनके शौक गजब होते हैं। शराब पीने का शौक, सिगरेट पीने का शौक, बड़ी गाड़ी का, बड़े बड़े सपने हैं। वो पैसे कमाते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। हम भी पैसे कमाते हैं लेकिन शौक पूरे करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 272 वृद्ध माताएं हैं, 272। 272 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। और ये दास, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मैंने अपने जीवन में, मेरे गोविंद ने, मेरे भगवान ने यदि मुझे ये बल दिया, ये शक्ति दी, इस लायक बनाया, और भगवान ने मुझे जो जो जिम्मेदारियां दी, ये कार्य भगवान का है। जो जो काम उन्होंने मुझे दिया, मैंने ईमानदारी से भगवान के उस कार्य को पूरा किया। एक भी रुपए का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। मेरी उम्र के बच्चे कितने हैं, क्या नहीं करते? आप में से कितने मेरी उम्र के बैठे होंगे यहां? आप में से कितनी माओ के बेटे मेरी उम्र के हैं? लेकिन वो अपने पैसे का कहां उपयोग कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं, 10 रुपए की एक सिगरेट पी के क्या मिल रहा? कैंसर और मिलेगा फ्री में। गुटखा खा रहे हैं पूरा का पूरा। पैसा है तो गुटखा खाएंगे, पैसा है सिगरेट पिएंगे, और ज्यादा पैसा आया महंगी वाली शराब पीते हैं, और ज्यादा पैसा आया बड़े वार में जाते हैं डिस्को करने, वहां करेंगे डिस्को छोरा छोरियों के साथ। ये करने के लिए आजकल आदमी पैसा क्यों कमाता है पता है? आजकल पैसा केवल अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अरे पैसा, इच्छाओं की पूर्ति तो रावण ना कर सका, तुम और तुम्हारा बाप क्या करेगा? रावण अपनी इच्छा पूरी ना कर पाया, इसलिए तुम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो तो एक नंबर के मूर्ख हो। इसलिए जो धन है उस धन से, उस धन को सही जगह यूज करो। आप अपना व्यापार बढ़ाओ, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, आप अपने व्यापार को और अच्छे लेवल तक पहुंचाओ, और अच्छा नाम दो उस व्यापार को, और अच्छा मुकाम दो। आप अपनी इज्जत बढ़ाओ, अपना सम्मान बढ़ाओ, आप लोगों की हेल्प करो, लोगों की सेवा करो, इसलिए धन मिला है। अपने व्यापार को बढ़ाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो, आप लोगों की सेवा करो, गरीब बेटियों का विवाह करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, वृद्ध जनों की सेवा करो। कल मेरे पास एक लड़का आया, नौजवान मेरी तरह था। महाराज जी ये माँ आई है, आप इन्हें रख लो। मैंने कहा तुम कौन हो इनके? बोले महाराज जी हम इनके पड़ोसी हैं। हमने कहा इनके बेटे कहाँ हैं? बोले बेटे सेवा नहीं करते। हमने कहा कोई बात नहीं, बेटा सेवा भले ना करे। बोले हमने कहा तुम पड़ोसी हो, तुम सेवा करो। बोले महाराज जी हम तो पड़ोसी हैं, आप करो ना। हमने कहा हम तो पड़ोसी भी नहीं है, हमसे उम्मीद करता है हम तो कर ही लेंगे, तू तो पड़ोसी का धर्म निभा, तू कब काम आएगा? मतलब आज के जमाने में पैसा ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा है, कमाता है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ आपके पास है तो सही, लेकिन आप अपनी पत्नी, बेटा, परिवार के सिवा क्या 4 रोटी किसी को देते हैं? सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। पत्नी का पेट भरने में आप लगे हैं, भरो। बच्चों का पेट भरने में लगे हैं, भरो। कौन मना करता? चिड़िया भी बच्चों का पेट भरती है। लेकिन क्या आप अपने धन से, क्या अपनी थाली से
अपनी रसोई से क्या 4 रोटी निकाल कर क्या आप बाहर झांक कर देखते हैं कि इन 4 रोटियों की जरूरत इस समय किसे है? मैंने 272 माताओं की सेवा भगवान ने जिम्मेदारी दी तो कर रहा हूं। 1000 माताओं के लिए यह आश्रम बन रहा है, फिर भी तो लाखों माताएं ऐसी हैं ना तो जरूरतमंद हैं। आप यदि पड़ोसी हैं और आपके पड़ोस में कोई आपकी दादी, जैसे आप मुंह बोली मौसी कहते हैं, मुंह बोली बुआ कहते हैं, चाची कहते हैं, यदि आज उसको जरूरत पड़ गई है तो क्या आपका धर्म नहीं है? इंसानियत के, पड़ोसी के नाते नहीं, बेटा बेटी के नाते नहीं, एक इंसान के नाते। यदि आपको ईश्वर ने आपकी हैसियत से ज्यादा पैसा दे रखा है तो आपने अपने घर में 4 कमरे बनवाए हैं, तो 1 कमरा अपने ओर से ऐसा बनवाओ कि आप इन जरूरतमंदों की सेवा कर पाओ।